तो आज देश में जो ये माहौल है, जहां लगातार प्रयास किया जा रहा है विपक्ष की आवाज को दबाने का, आज यकीनन ये बात किसी से नहीं छुपी है कि हमारे देश का जो अन्नदाता, जो किसान है, आज किस बदहाली में है। किसान को आज के समय पे खाद महंगी मिल रही है, बीज महंगा मिल रहा है, फसल उपजाऊ करने के लिए सही समय पे पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, बिजली नहीं मिल पा रही है कि वो सिंचाई कर पाए। और स्थिति आज किसानों की देश में ये है कि जब ये लोग सरकार में आए थे तो इन्होंने वादा किया था कि हम किसान की आय को दुगना कर देंगे, लेकिन आज वही जो 2014 में किसान की आय अगर 100 रुपए थी तो आज वो घट के 40 रुपया 50 रुपया रह चुकी है। ये सच्चाई के हिसाब। आप सब किसानी में हो, आपने देखा होगा कि एक समय पे जहाँ खाद का वितरण सही समय पे समाजवादी पार्टी कराती थी, आज वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही तरीके से खाद पूर्ति भी नहीं करा पा रही है। खाद के दाम बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो जो आज आवारा पशु की समस्या इस देश के अंदर बची हुई है। आपको रात रात भर अपने खेतों पे पहरेदारी करनी पड़ रही है, वहां जाके रात में सोना खुद सो, नहीं तो बेटे को भेजो, नहीं तो भतीजे को भेजो, कोई ना कोई अपनी रात खेत में फसल को रखने का काम कर रहा है। आज से पहले एक प्रक्रिया बनी हुई थी जिसके अंदर एक तरीका था उन पशुओं से किस तरीके से निजात पाने का, लेकिन आज स्थिति ये है, बंद कर दे भाई, आज स्थिति ये है कि किसान कहीं भी उन पशुओं को जब उनका हो जाता है काम, तब वो कहीं भी ले जाके बेच भी नहीं सकते, कोई पैसा नहीं मिलता है। कोई स्थिति में आज जो माहौल बना हुआ है, अगर आप अपनी गाड़ी में पशु को लेके चले जाओगे तो हो सकता है आपके साथ कोई घटना भी हो जाए। इस तरीके का माहौल आज देश के अंदर हो गया है। कहने को ये किसान प्रधान देश है हमारा, 65% से ज्यादा प्रतिशत से ज्यादा आबादी किसानों की है, लेकिन किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। नौजवान 35% से ज्यादा नौजवान है आज इस देश में जिसकी भागीदारी है। आप बता दो कहाँ रोजगार आज के डेट में मिल रहा हो इन नौजवानों को? कहीं नौकरी मिल पा रही? सरकार दे रही? आत्मनिर्भर है, खुद से करो, खुद से कमाओ, खुद से खाओ, तो फिर सरकार आपने क्यों बनाई? आज जहाँ पे नौजवान के लिए अगर आवेदन आते हैं 6 से 7 हजार नौकरी के, तो उस 6-7 हजार आवेदन में 60 लाख बच्चे आवेदन करते हैं नौकरी के। ये बेरोजगारी का दर है कि एक नौकरी की पद के लिए 10,000 बच्चा कंपटीशन करेगा, तब एक बच्चा चुना जाएगा। बाकी 9,999 बच्चे कोई काम के लिए। तो ये बेरोजगारी का दर हो गया। लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी हमें आपको जाति धर्म के नाम पे भ्रमित करने का काम करती है, वोट लेने का काम करती है। और सत्यता ये भी कि हम आप उसकी बातों में भी आ जाते, नहीं आए होते तो आज केंद्र में या प्रदेश में इन लोगों की सरकार नहीं होती। तो मैं आपसे लिए अनुरोध कर रहा हूँ कि अभी तक तो ये समस्याएं थी, लेकिन अब हमारे अधिकार को भी हमसे छीन लिया जाएगा। कल्पना करो कि आज तो आप वोट करने की ताकत रखते हो, तो आपके पास पार्टियां आती हैं कि अपना वोट हमको दो। अगर तुम्हारे हाथ से ये ताकत चली गई तो कौन सी पार्टी या कौन सा नेता तुमको पूछेगा? ये जवाब दे दो, कोई नहीं पूछेगा। आप जियो मरो किस हाल में हो, बदहाल हो बेहाल हो, किसी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना किसी पार्टी को पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ, और इसके कई सारे पिछले 6 महीने में कई ऐसी घटना हुई है जहां ये साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की तरफ इस देश को ले जाने वाली है। 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा मुख्यमंत्री दिल्ली का, उसको बिना किसी सबूत के, बिना किसी आरोप के जेल में बंद कर दिया।
तिहाड़ जेल में आज मुख्यमंत्री है दिल्ली का, झारखंड का मुख्यमंत्री, कोई FIR नहीं, कोई केस नहीं, कोई आरोप नहीं, उसको भी जेल में बंद कर दिया गया। विपक्ष के सब नेताओं पे जांचें कर दी गई हैं, कुछ निकल नहीं रहा किसी जांच में। कोर्ट ने भी कह दिया कि 95% जितनी जांचें हैं सब बेबुनियाद है, किसी में कहीं कोई तथ्य नहीं। तब भी आप पेशेंट बना के, दबाव बना के बस सरकार में रहना चाहते हैं। तो आपसे मैं यही अनुरोध करने आया हूं कि आप सब हमें वोट करो। आप वोट करेंगे ये भी मुझे विश्वास है, क्योंकि पहले भी आपने आशीर्वाद दिया है पार्टी को और भाई धर्मेंद्र यादव को। लेकिन आज सिर्फ जीतना मकसद नहीं है, एक एक वोट संविधान बचाने के लिए पड़ जाए, ये मैं आपसे आग्रह करने आया हूं आज। एक एक वोट, और मेरी बात को समझो आप लोग, गंभीरता से लो, कि अगर हम लोग तानाशाही की तरफ चले गए तो ये जो प्रक्रिया, जो परंपरा चली आ रही है, इस परंपरा से हमें आपको अलग कर दिया जाएगा। कोई इस गांव में पूछने नहीं आएगा किस हाल में हो। तो कोई समाज से हो, कोई भी जाति से हो, कोई वर्ग के हो, अमीर हो गरीब हो, हम सबको एक अधिकार तो संविधान ही तो देता है। अब जब संविधान नहीं रहेगा तो काहे का अधिकार हमारा तुम्हारा। तो अपनी इस अधिकार की ताकत को आप समझे। ये समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है, पार्टी का घोषणा पत्र भी आया है, उसमें हमने योजनाएं दी हैं। सारी पेंशन बहालियां की जाएंगी, किसानों को सही समय पर खाद दिया जाएगा, किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। ये सारी योजनाएं उसके अंदर है। पूरे देश के अंदर नौजवान साथियों को लैपटॉप दिया जाएगा फ्री के अंदर, ताकि आगे चल के वो उस लैपटॉप का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल पढ़ने लिखने के लिए, रोजगार के लिए, जैसे वो चाहे उसको कर सकते हैं। तो आज जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पे वोट मांगने का काम किया है, समाजवादी पार्टी आपसे विकास के नाम पे, योजनाओं के नाम पे आपसे वोट मांग रही है। तो आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा, एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में 7 मई को, जो कि मतदान का दिन है, एक दिन की आपकी मेहनत होगी। सारे काम छोड़ दीजिएगा, आप सभी लोग एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करें। और साथ ही में हमारी जो माताएं बहनें सुन रही हैं, उनसे भी कहूंगा कि आप सबको भी जब जब समाजवादी सरकार मिली है, तब तब जितनी योजनाएं थी, महिलाओं को भी उसका फायदा दिया है। विधवा पेंशन, 60 साल से ज्यादा उम्र की जो महिलाएं हमारी होती थी, उनको भी पेंशन दी जाती थी। जो बहन भी हमारी होती थी, उन बहन जैसी कक्षा 12 पास करती थी, एक साइकिल और 30,000 रुपया की धनराशि उस बिटिया को देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आज वो सारी योजनाएं बंद कर दी गई, एक योजना उनमें से नहीं चल रही, तो वो सारी योजनाओं को फिर से बहाल किया जाएगा। पेंशन की भी बहाली समाजवादी पार्टी आप लोगों के लिए इस 2024 के चुनाव के बाद करने का आपसे वादा करती है। इसीलिए आप सब लोग एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल को दबाकर बटन को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने का आप लोग काम करें। आप सबसे मैं यही अनुरोध करूंगा, साथ ही आप सब लोग यहाँ उपस्थित रहे, मुझे अपनी बात कहने का आपने मौका दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।